अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज जो है रिडक्शन फार्मूलाज और वॉलिस फार्मूला से रिलेटेड है। उसके क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इवेलुएट इंटेग्रल सेकंड रेज़ टू पावर 5x dx। अब हमें पता है कि अगर हम इस इंटेग्रल को gn सपोज कर लें, इंटेग्रल सेकंड रेज़ टू पावर nx dx, तो हमें पता है gn की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी। gn हमने ये रिडक्शन फार्मूला से प्रूव कर चुके हैं कि अगर हम gn इस इंटेग्रल को रखते हैं तो ये gn हमारे पास इक्वल आएगा सेकंड रेज़ टू पावर n-2x टेंजेंट x ओवर n-1 प्लस n-2 ओवर n-1, और यहाँ हमारे पास होता है gn-2। और यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि gn-2 हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अगर पावर n है तो n होगा, और अगर पावर n-2 होगी तो यहाँ पे इसको हम gn-2 कह देते हैं। तो सेकंड n-2 जब पावर होगी तो यहाँ पे हमारे पास gn-2 होगा। अब हमने ये फार्मूला यूज़ करते हुए इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है। अब अगर हम कंपेयर करें इसको और इसको, तो हमारे पास n की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 5। तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं। ये अगर मैं इसको इक्वेशन a कह देती हूँ तो हम ये वाली जो वैल्यू है n की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन a में। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी g5, क्योंकि n की वैल्यू 5 है। सेकेंड 5 - 2 हमारे पास 3 हो जाएगा, 3x टेंजेंट x n-1, n हमारे पास 5 है, 5 - 1 हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 - 2 हमारे पास 3, 5 - 1 4, और g 5 - 2 हमारे पास 3 हो जाएगा। अब हमने इस इक्वेशन b में g3 की वैल्यू पुट करनी है। 4g3 पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन a। अब हमने g3 की वैल्यू निकालनी है, और g3 की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो इक्वेशन a है उसमें n की जगह पे क्या पुट करना होगा, 3 पुट करना होगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं g3 निकालना चाहूँ तो वो हमारे पास आ जाएगा n, अब हमारे पास 3 है तो सेकेंड 3 - 2 1 हो जाएगा, सेकेंड x टेंजेंट x, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा n-1, n अब हमारे पास 3 है तो 3 - 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 3 - 2 1, और 3 - 1 2, gn-2 यानी कि 3 - 2 हमारे पास g1 हो जाएगा। अब हमने ये जो g3 की वैल्यू निकाली है, अब हम इसको किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन b। अब हम इक्वेशन b में पुट कर देते हैं इसको। तो यहाँ से हमारे पास जो g5 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सेकेंड क्यूब x टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3/4। यहाँ पे पहले हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, g3 की, और g3 हमारे पास इक्वल आया सेकेंड x टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 2 प्लस g1 ओवर 2, ये आया है। तो हमारे पास ये g5 क्या बन जाएगा, सेकेंड क्यूब x टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3/8 सेकेंड x टेंजेंट x, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3/8, यहाँ आ जाएगा g1। अब हमने यहाँ पे g1 की वैल्यू पुट करनी है, इसको हम इक्वेशन c का नाम दे देते हैं। अब g1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ हमारे पास ये है gn की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू पुट कर दूँ तो वो हमारे पास आ जाएगा, n हमारे पास 1 है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हमारे पास जो है gn किसके इक्वल है, सेकेंड रेज़ टू पावर nx dx। यहाँ मैं इसमें पुट कर देती हूँ, पुट n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास g1 किसके इक्वल आ जाएगा, सेकेंड x dx। तो हमें पता है सेकेंड की इंटीग्रेशन हमारे पास किसके इक्वल होती है, log सेकेंड x प्लस टेंजेंट x।
तो वो हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी, log secant x प्लस टेंजेंट x। तो अब हम क्या करेंगे, g1 की वैल्यू पुट कर देंगे इन इक्वेशन c में, पुट इन इक्वेशन c। तो अब हमारे पास g5 क्या बन जाएगा, secant क्यूब x टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 4, 3/8 secant x टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 3/8। यहाँ पे g1 की वैल्यू हमारे पास है log secant x प्लस टेंजेंट x। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इवेलुएट। यहाँ पे इंटेग्रल हमें दिया होगा, उसमें secant रेज़ टू पावर 8x dx है। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया है। यहाँ हम gn सपोज कर लेंगे, secant रेज़ टू पावर, अगर हम यहाँ पे gn को सपोज कर लें nx dx, तो हमें पता है कि gn जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है। यहाँ पे अभी हमने लिखा भी था कि gn जो होगा वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा secant रेज़ टू पावर n-2x टेंजेंट x ओवर n-1 प्लस n-2 ओवर n-1, और यहाँ हमारे पास होता है gn-2। और यहाँ पे gn-2 भी मैंने अभी बताया है कि वो हम क्या सपोज करेंगे, secant रेज़ टू पावर n-2x dx, ये ले लेंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, secant nx को हम लेते हैं gn, अब यहाँ पे पावर n-2 होगी तो उसको gn-2 लेंगे। अब जो ये इक्वेशन है इसको यूज़ करते हुए हमने secant रेज़ टू पावर 8x को सोल्व करना है। हमारे पास यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ, gn जो हमारे पास है, gn हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है, जब हम secant का इंटेग्रल जो है रिडक्शन फार्मूला से सॉल्व करते हैं तो gn हमारे पास इक्वल आता है secant रेज़ टू पावर n-2x टेंजेंट x डिवाइडेड बाय n-1 प्लस n-2 ओवर n-1, और यह हमारे पास आ जाता है gn-2। अब हमारे पास जो है, हमने जो सोल्व करना है वो हमारे पास है secant 8x dx, यानी कि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 8 है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन a का नाम कह देते हैं, पुट n इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a में n की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, g8, तो ये हमारे पास g8 बन जाएगा। secant की पावर हमारे पास 6 आ जाएगी, क्योंकि n-2 है तो ये secant x टेंजेंट x, और ये हमारे पास n-1, 8-1 हमारे पास 7 हो जाएगा, 8-2 6 ओवर 7, और gn-2, n-2 का मतलब है 8 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास g6 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन b का नाम कह देते हैं। अब हमने फाइंड करना है g6 की वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a की वैल्यू, a में g6 की वैल्यू निकालने के लिए n की जगह पे अब हम 6 पुट करेंगे। तो अब g6 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, n हमारे पास अब 6 है, तो secant की वैल्यू हमारे पास 4x हो जाएगी पावर, टेंजेंट x वैसे ही आएगा, और 6-1 हमारे पास 5 हो जाएगा, और 6-2 हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 ओवर 5, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4। अब यही जो हमने g6 की वैल्यू निकाली है, अब हम इसको इक्वेशन b में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन b। तो इक्वेशन b हमारे पास क्या हो जाएगी, g8 हो जाएगा secant रेज़ टू पावर 8x टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 7, 6 ओवर 7। यहाँ पे g6 की वैल्यू हमारे पास ये सारी आ रही है, यानी कि हमने 6 ओवर 7 के साथ इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को जब मैं इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 35 हो जाएगा, क्योंकि हमने 6 ओवर 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ रहा है secant रेज़ टू पावर 4x टेंजेंट x, और 7 और 5 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर 35 हो जाएंगे। अब ये 6 ओवर 7 इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 24
6/7 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 4 हमारे पास हो जाएगा 24 और 7 5 35 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास G4 हो जाएगा। मैंने क्या किया है, सिंपल इस G6 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया है। तो 6 से एक ये मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड 4x टेंजेंट x, 7 5 35। अब यहाँ पे क्या होगा, 6 4 24, 7 5 35 और G4 हो जाएगा। इसको अब हम इक्वेशन C का नाम दे देते हैं। अब इसमें जो है वो G4 जो है वो अननोन है। अब इसमें G4 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू अब हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे इन इक्वेशन A। इक्वेशन A में n की वैल्यू अब हम 4 पुट करेंगे तो G4 हमारे पास आ जाएगा सेकंड रेज़ टू पावर 2x टेंजेंट x, 4 - 1 3 हो जाएगा, n - 2 यानी कि 4 - 2 2 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, G अब हमारे पास 2 हो जाएगा, 4 - 2 ये 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यू उठा के C में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन C। तो यहाँ हमारे पास G8 क्या आ जाएगा, सेकंड रेज़ टू पावर 8x टेंजेंट x ओवर 7, 6/35, सेकंड रेज़ टू पावर 4x टेंजेंट x। अब हमने क्या करना है, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है G4 के साथ। पूरी टर्म हमारे पास 24/35 को मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके साथ, क्योंकि ये हमारे पास G4 की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 24/35 को हमने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगी तो 8/35 हो जाएगी। बाकी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा सेकंड स्क्वायर x टेंजेंट x, ये आ जाएगा। और जब हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन दो को तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 8 24 होता है, 28 आ रहा है तो 8 2 16, तो 16 हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 35, ये आ रहा है हमारे पास, और हमारे पास आ रहा है G2। अब इस इक्वेशन को मैं D का नाम कह देती हूँ। अब हमने क्या करना है, G2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ अगर मैं यहाँ पे Gn हमने लिया हुआ था, G2 अब हम इस फार्मूले में पुट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, वैसे हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, तो लेकिन हम डायरेक्ट ही पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो Gn है वो हमारे पास है सेकंड रेज़ टू पावर nx dx। अब यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो G2 हमारे पास हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x टेंजेंट x, सॉरी सेकंड स्क्वायर x dx। तो सेकंड स्क्वायर x जो है वो टेंजेंट का डेरिवेटिव है, टेंजेंट का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो सेकंड स्क्वायर x आता है, तो सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हमारे पास टेंजेंट x आएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा G8 हमारे पास बन जाएगा, जब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा सेकंड रेज़ टू पावर 8x टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 7, 6/35, सेकंड रेज़ टू पावर 4x टेंजेंट x, 8/35 सेकंड स्क्वायर x टेंजेंट x प्लस 16 डिवाइडेड बाय 35, और G2 की वैल्यू हमने टेंजेंट x निकाली है, तो ये हमने इंटीग्रल सॉल्व कर लिया।